हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेशन में। तो बात कर रहे थे हम लोग बी फार्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोविजिलेंस की, जिसका पहला लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस की और सेफ्टी के बारे में। यानी कि हम लोग दो टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो पहले वाला तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, ताकि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, क्यों होता है, वो सब आपको आराम से समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। मतलब कि कहाँ से आया फार्माकोविजिलेंस, कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना। क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई और कौन इसका स्टार्टिंग किया, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस की। देयर आर सम सेवर एरियर्स कॉस्ट टू द डिफरेंट ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। देखिए, बहुत सारे ड्रग्स थे हमारे जिन्होंने अपने टाइम पे क्या किया, मार्केट में लॉन्च तो हो गई वो, पर लॉन्च होने के बाद उन्होंने वो एडवर्स इफेक्ट चालू किए जो हमारी पब्लिक की जान ले रही थी। कई बच्चों की, कई एल्डर्स की, कई नॉर्मल पीपल की, बहुत सारी जानें ली। तब हमारा फार्माकोविजिलेंस का नीड पड़ा। When medicinal product produce pressure on government to produce regulatory body and legislation to ensure safety population। और जब ये जो मेडिसिन है हमारी, उन्होंने एडवर्स इफेक्ट शो किए, लोगों को मारना चालू कर दिया, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारी सरकार के पास ना। तो सरकार ने क्या किया, यानी कि गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ हमारी लेजिस्लेशंस को, कुछ हमारी रेगुलेटरी बॉडियां बनाई, कुछ हमारे नियम कायदे कानून बनाए, जिससे हमारा फार्माकोविजिलेंस का जन्म हुआ। उसमें से एक घटना थी हमारी थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। यानी कि देखिए, थैलेडोमाइड हमारा एक ऐसा ड्रग था जो नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था, पर इसने क्या किया, बहुत सारी बच्चों को मार दिया। फिलहाल भी यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, वही बहुत ज्यादा हमारा जो टेक्नीशियंस है, फिजिशियंस वगैरह, उनके अंडर में। देखते हैं क्या है। थैलेडोमाइड वाज मार्केटेड इन 1957 इन मैनी कंट्रीज अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। 1957 में लॉन्च तो हुआ था ये हमारा अलग अलग स्टेट्स में, कंट्रीज में, अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम। But in 1961 it was removed from market by majority of country because it have major side effect of causing phocomelia। पर ये फोकोमेलिया कॉज कर रहा था हमारे छोटे बच्चों में, यानी कि टेराटोजेनिसिटी। पेट में ही बच्चों को कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ इन द सेंस जो उसके हाथ और पैर थे वो ट्रंक से उसकी जुड़ जाते थे आके। इसको हम लोग बोलते थे फोकोमेलिया। इन 1968 WHO हैज स्टार्टेड इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर ड्रग मॉनिटरिंग। 1968 में WHO ने एक इंटरनेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके थ्रू हम लोग सारे ड्रग्स पे नजर रखते थे। नेक्स्ट हम लोग ऐसी ही घटना एक थी क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक। हुआ कुछ नहीं, बस इतना हुआ था कि 29 जनवरी 1948 को एक हमारी लड़की थी इंग्लैंड में, हेना नाम की। उसको क्या हुआ, हेना लिखना भूल गए थे, जरूरी नहीं पर आप लिख सकते हैं। एक गर्ल थी हेना नाम की, उसको क्या हुआ, इंग्लैंड में थी, उसने क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक लिया और उसके बाद वो मर गई। इसके पीछे रीजन तो कुछ कंफर्म हुआ नहीं, पर रीजन ये मिला कि लीथल एक अरिथीमिया था। मतलब क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक लेते उसको अरिथीमिया कंडीशन है, जिसकी वजह से वो हमारा मर गई। जबकि क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक को एक पावरफुल और सेफर एनेस्थेटिक बोला गया था। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे ऐसी कुछ चीजें और थी जिनकी वजह से फार्माकोविजिलेंस लाना जरूरी हो गया। जैसे 1848 में एक गर्ल हमारी क्लोरोफॉर्म से चली गई, यानी कि हमारी डाई हो गई। 1937 में यूएसए हमारा एक डाइथल ग्लाइकॉल, यहाँ पे भी एक चीज हो गई थी। 1961 में थैलेडोमाइड ट्रेजेडी आई, जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इसने बहुत सारी जानें ली थी। 1964 की बात करेंगे तो यूके गवर्नमेंट ने हमारा एक येलो कार्ड लाया। मतलब कि एक मेन एडीआर स्कीम थी ये, कि हाँ, जिसको हमारी बीमारी है, कुछ एडीआर हो रहा है, वो येलो कार्ड से थ्रू हो सकता है आराम से ट्रीट। 1965 यूरोपियन लेजिस्लेशन हमारी डेवलप हुई। 1986 में एडीआई मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर इंडिया वॉज प्रपोज बाय 12 रीजनल सेंटर। जो एडीआई मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा इंडिया के लिए, 12 रीजनल सेंटर्स के लिए हमारा अप्रूव हुआ। अप्रूव तो हो गया था, पर इन 1997 इंडिया ज्वाइन एडीआर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। देखिए कब हमारा अप्रूव हुआ और कब ज्वाइन हुआ। अप्रूव ज्वाइन होने के बाद भी 3 सेंटर्स में हुआ, एम्स, जेएलएन और केईएम हॉस्पिटल। 2010 में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड, और 1997 में हमारा मॉनिटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन हुआ और 2010 में हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। ये सब चीजें हुई थी। तो पहला टॉपिक हमारा हिस्ट्री कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन। यानी कि कोई भी मेडिसिन है उसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है। टिल अ मेडिसिन इज नॉट अप्रूव फॉर सेल इट रिमेन प्रोटेक्टेड अंडर साइंटिफिक एनवायरनमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सिंपल सी बात है, जब तक कि कोई भी मेडिसिन हमारी मार्केट में जाने के लिए अप्रूव नहीं होती है,
वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस में रखी जाती है जो साइंटिफिक हमारे देते हैं। बिफोर मार्केट सेल मेडिसिन टेस्टेड इज 500 to 5000 पॉपुलेशन, 500 से 5000 पॉपुलेशन के बीच में क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में ये मेडिसिन को हम टेस्ट करते हैं। बट इन सिचुएशन इफ ड्रग इज पास टू सेल इन द मार्केट एंड देन इट शो ADRS, सो इट कम अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। वही बात है, अगर मार्केट में हमारी रिलीज हो गई उसके बाद वो अगर एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है तब हमारा फार्माकोविजिलेंस का काम आता है। इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एन अनइंटेंडेड रिएक्शन इन द पेशेंट बॉडी। एडवर्स रिएक्शन बोल रहे हैं क्या होता है, पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारा एक ऐसा रिएक्शन होता है जो हमें चाहिए नहीं होता है बट फिर भी वो हो जाता है। जैसे कि हमारे थैलेडोमाइड से फोकोमेलिया हुआ, हम नहीं चाहते थे हो पर ये हुआ। टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द ADRS कॉज्ड बाय थेरेप्यूटिक ड्रग और डिवाइस एंड रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। देखिए थोड़ी टफ लाइन है पर इजीली हम बता रहे हैं, ये बोलता है प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना किसी भी एडवर्स रिएक्शन को जो हमारा किसी भी थेरेप्यूटिक ड्रग या डिवाइस से हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे एक रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज होता है, मतलब कि रिस्क को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं उसका एक्सरसाइज है और उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। यानी कि ड्रग को हम लोग देखते रहेंगे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें कि हाँ भाई सही इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं शो कर रहा है ज्यादा। हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में। देखिए क्या क्या होता है ड्रग की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। पहले हम लोग कर सकते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल में हमारा एनिमल्स के ऊपर होता है, इसमें हम लोग एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर टेस्टिंग द एक्यूट टॉक्सिटी, कितना ऑर्गन डैमेज कर रहा है, अगर वो मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग का काइनेटिक क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंसानों पे सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। पहले हम लोग करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें में 3 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं पर क्लिनिकल ट्रायल्स में मेजरली 3 आते हैं। फेज 1 में हमारा 20 से 50 लोगों के ऊपर हम लोग करते हैं टेस्ट जो हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। प्रीलिमिनरी डाटा कि ड्रग हमारा क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सब हम लोग इसमें जांचते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं फेज 2 की, तो 150 से 350 लोगों पे होता है जो हमारे इन्फेक्टेड होते हैं विद एनी डिजीज। इसमें ड्रग की सेफ्टी और डोसेज देखते हैं हम लोग। फेज 3 की बात करेंगे तो ये 250 से 400 पेशेंट्स पे होता है और ये शॉर्ट टर्म एफिकेसी और सेफ्टी को जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिसमें लास्ट फेज होता है, वो होता है फेज 4 जो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग के बाद आता है। ये पोस्ट अप्रूवल स्टडी, यानी कि जब हमारा ड्रग लॉन्च हो गया उसके बाद की चीज, वही फार्माकोविजिलेंस वाली चीज। और कुछ हमारे एग्जांपल है ADRS के जो इसकी वजह से हुआ था। देखिए 1961 में थैलेडोमाइड आई, फोकोमेलिया हुआ, वही पुरानी बात। 1950 में हमारा क्लोरामफेनिकॉल आया जो एप्लास्टिक अनीमिया कॉज कर गया। 1999 में एस्टेमाजोल आया जो अर्थीमिया लाया। और 2004 में रिफोकॉक्सिक नाम की एक ड्रग आई थी जिसने क्या किया था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज कर दिया था मार्केट में लॉन्च होने के बाद। तो ये सब चीजें थी हमारी